आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में संपत्तियों का नया सर्वे शुरू, बीएसपी क्षेत्र में भवनों की होगी नापजोख। भिलाई में टैक्स व्यवस्था सुधार की कवायद, संपत्ति कर के लिए निगम का मेगा सर्वे। जोन आयुक्त का औचक निरीक्षण, विकास कार्यों की ग्राउंड जांच, अधूरे काम जल्द पूरे करने के निर्देश। रिटायर्ड पंचायत सचिवों का सम्मान, पदस्थापना दिवस पर सम्मान समारोह, सांसद विजय बघेल और विधायक हुए शामिल। स्वच्छता दीदियों को मिला सुरक्षा कवच, महिला कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों की सौगात, सफाई कर्मियों को मिला सेफ्टी किट। भिलाई में मदद मांगना दो युवकों को भारी पड़ गया। स्कूटी खराब होने पर जिन लोगों से सहायता मांगी उन्हीं ने पहले चोरी का शक जताया और फिर दोनों का अपहरण कर लिया। घंटों तक मारपीट, लूटपाट, ऑनलाइन रकम की वसूली और शिकायत न करने की धमकी देने वाले इस गिरोह का सुपेला पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों और 4 अपचारी बालकों को गिरफ्तार किया है। सुपेला थाना क्षेत्र में सामने आए इस सनसनीखेज मामले में बालोद जिले के डोंडे स्थित शिक्षक कॉलोनी निवासी युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने रिश्तेदार के साथ दुर्ग भिलाई घूमने आया था। तड़के करीब 4:30 बजे गदा चौक स्थित पुरानी शराब भट्टी के पास स्कूटी खराब हो गई। मदद मांगने पर वहां मौजूद युवकों ने स्कूटी चोरी की होने का शक जताया और अपने अन्य साथियों को बुला लिया। शिकायत मिलने के बाद सुपेला पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पीड़ित की से पहचान कराकर 2 आरोपियों और 4 अपचारी बालकों को हिरासत में लिया। सभी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं इस मामले के 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। भिलाई में स्वच्छता की कमान संभालने वाली महिला कर्मियों को अब काम के दौरान सुरक्षा का भी सहारा मिलेगा। नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 4 खुर्सी पार्क के वार्ड 42 स्थित गौतम नगर SLRM सेंटर में कार्यरत महिला स्वच्छता दीदियों को सुरक्षा उपकरण देकर उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर एक अहम पहल की है। सफाई के मैदान में रोजाना उतरने वाली इन महिला कर्मियों के लिए निगम ने सुरक्षा को अपना प्राथमिक एजेंडा बताया है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में जोन आयुक्त येशा लहरे ने महिला दीदियों को सुरक्षा उपकरण वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्य केवल शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इसे करने वाले कर्मियों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। दस्ताने, मास्क और अन्य सुरक्षा सामग्री के नियमित इस्तेमाल से संक्रमण और दुर्घटनाओं के खतरे को कम किया जा सकता है। कार्यक्रम में महिला कर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग की जानकारी भी दी गई। निगम का कहना है कि सुरक्षित स्वच्छता कर्मी ही बेहतर तरीके से शहर की सेवा कर सकते हैं। भिलाई नगर पालिका निगम में विकास कार्यों की रफ्तार और गुणवत्ता को लेकर अब अधिकारियों की सीधी नजर मैदान पर है। इसी कड़ी में जोन 2 के विभिन्न इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों का जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे ने औचक निरीक्षण किया और मौके पर पहुंचकर काम की वास्तविक स्थिति जानी। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त ने सबसे पहले निर्माणाधीन नए डॉग हाउस का जायजा लिया। उन्होंने कार्य की प्रगति को देखते हुए इसे जल्द शुरू करने को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद SLRM सेंटर पहुंचकर कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा कुरुद सुंदर विहार क्षेत्र में तैयार की गई नई CC रोड का भी निरीक्षण किया गया, जहाँ सड़क की मजबूती और निर्माण गुणवत्ता को परखा गया। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि अधूरे कामों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता ना हो। दुर्ग जिले के कोल्हापुरी में ग्राम पंचायत सचिव संगठन के तत्वाधान में पंचायत सचिव पदस्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त पंचायत सचिवों को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए। इस दौरान जिले भर के पंचायत सचिवों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विजय बघेल ने कहा कि पंचायत सचिव लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है। गांवों के विकास, शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में पंचायत सचिवों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त सचिवों ने अपने पूरे सेवाकाल में
निष्ठा और समर्पण के साथ ग्रामीण विकास के लिए कार्य किया है, जिसके लिए वे सम्मान के पात्र है। उन्होंने सभी रिटायर्ड सचिवों के स्वस्थ और सुखद भविष्य की कामना भी की। वहीं विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि पंचायत सचिव गांव और शासन के बीच मजबूत सेतु का काम करते हैं। जन्म से मृत्यु तक की कई सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भिलाई में अब संपत्तियों का हिसाब किताब पुराने रिकॉर्ड के भरोसे नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, नगर पालिका निगम भिलाई ने संपत्ति कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बीएसपी क्षेत्र में भवनों और जमीनों का नए सिरे से सर्वे शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत निगम की टीम मौके पर पहुंचकर भवनों की वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और निर्माण से जुड़ी जानकारियां जुटा रही है। सर्वे अभियान की शुरुआत सेक्टर 6 स्थित एमजीएम स्कूल के पास सड़क एवेन्यू ए से की गई, जहां निगम की टीम ने एक एक भवन का माप लिया और जरूरी दस्तावेज तैयार किए। अब संपत्ति कर का निर्धारण कागजी आंकड़ों की बजाय मौके की वास्तविक स्थिति के आधार पर किया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक इस पहल का मकसद सिर्फ राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना है, ताकि सही संपत्ति पर सही कर तय हो सके। सर्वे के दौरान निगम ने सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, सहायक राजस्व निरीक्षक प्रहलाद लहरे समेत राजस्व अमला मौके पर मौजूद रहा। टीम ने भवनों की मापजोख के साथ निर्माण संबंधी जानकारी भी दर्ज की। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।